कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी, मगर ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। ये वो कहानी है जो दिल को छू जाती है और खामोशी से सोचने पर मजबूर कर देती है। ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसे अपनों ने ठुकरा दिया, मगर अल्लाह ने थाम लिया। जहां अंधेरा था वहीं से रोशनी निकली, जहां नाइंसाफी थी वहीं से हक ने जन्म लिया। आखिर तक सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं, ये एक सबक है जो दिल में उतर जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और आपको कहानियां सुनना पसंद है तो बराह करम इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर नई खूबसूरत, सबक आमूज और दिलचस्प कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपकी ये छोटी सी हमायत हमें मजीद बेहतर कहानियां आपके लिए लाने का हौसला देती है। बहुत शुक्रिया। और अब चलते हैं आज की कहानी की तरफ। कदीम जमाने का जिक्र है। एक गांव में एक गरीब मगर मेहनती जमींदार रहा करता था। इसके पास दौलत कम थी मगर दिल बहुत बड़ा था। इस जमींदार की 2 बीवियां थीं। अल्लाह ने उसे 3 बेटे दिए। इन 3 बेटों में सबसे छोटा बेटा हैदर था। हैदर की माँ उसकी बचपन में ही वफात पा गई थी, इसीलिए वो सौतीली माँ के साए में पला। हैदर नहायत खूबसूरत, नेक दिल और सच बोलने वाला लड़का था। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे। अभी हैदर जवानी की दहलीज पर ही कदम रख रहा था कि उसकी अच्छी आदतों की बातें पूरे गांव में फैलने लगें। यही बात इसके दोनों सौतीले भाइयों को पसंद न आई। इनके दिलों में हसद भर गया। वो हैदर से जलने लगे। वो दिन रात यही सोचते रहते थे कि किसी तरह हैदर को रास्ते से हटा दिया जाए। एक दिन जमींदार खातों में काम के लिए गांव से बाहर गया हुआ था। इसी मौके का फायदा उठाकर दोनों भाइयों ने एक खतरनाक मंसूबा बनाया। वो हैदर को घूमने फिरने के बहाने गांव से दौड़ पहाड़ों की तरफ ले गए। वहां पहाड़ के नीचे एक पुराना और डरावना गार था। गार के अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। बड़े भाई ने नरमी से कहा, हैदर, सुना है उस गार के अंदर कोई पुराना खजाना छिपा हुआ है। तुम हम सबसे ज्यादा बहादुर हो, जरा अंदर जाकर देखो। हैदर अपने भाइयों की नीयत से बिल्कुल बेखबर था। उसका दिल आईने की तरह साफ था। उसने अल्लाह का नाम लिया और आहिस्ता आहिस्ता गार के अंदर चला गया। जैसे ही हैदर अंदर पहुंचा, दोनों सौतीले भाइयों ने गार के दहाने पर बड़े बड़े पत्थर गिरा दिए। गार का रास्ता बंद हो गया। ऊपर से वो चीखते हुए बोले, हैदर गार में गिर गया है, वो जिंदा नहीं बचा। ये कहकर वो गांव की तरफ भाग गए। गार की गहरी तारीकी में जहां खौफ और खामोशी थी, हैदर जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा था। मगर हैरत की बात यह थी कि उसके होंठों पर कोई शिकवा न था। हैदर ने कमजोर आवाज में कहा, ऐ मेरे अल्लाह, अगर इस आजमाइश में तेरी रिजा शामिल है तो मैं तेरा फैसला खुशी से कबूल करता हूँ। बेशक तो ही बेहतरीन कारसाज है। हैदर की आवाज में ऐसी आजिजी थी कि गार की खामोशी भी जैसे रख गई। इसी लम्हे गार में एक नरम सी रोशनी फैली। ये रोशनी किसी आम चीज की नहीं थी। ये एक परी थी। वो नेक फितरत और नूरानी चेहरे वाली परी थी जो इंसानों के सब्र और सच्चाई को पहचान लेती थी। जब उसने नीचे देखा तो उसे अंधेरे में हैदर का चेहरा दिखाई दिया, जिससे सब्र और यकीन झलक रहा था। परी का दिल भर आया। उसने अपनी जादुई ताकत से हैदर को गार की गहराई से बाहर निकाला और उसे एक सरसब्ज जगह पर ले गई, जिसे प्रिस्तान कहा जाता था। वहां की फजा खुशबू से भरी हुई थी। दरखत, पानी और रोशनी, सब कुछ पुरस्कून था। परी ने हैदर के जख्मों पर हाथ फेरा। पल भर में उसके सारे जख्म ठीक हो गए। जब हैदर ने आंखें खोलें और अपने सामने उस नूरानी परी को देखा तो वो डरा नहीं। उसने मुस्कुराकर कहा, मेरा अल्लाह आपको खुश रखे, आपने मेरी जान बचाई है। परी उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। उसने कहा, मैंने बहुत से इंसान देखे हैं, मगर तेरे दिल जैसा मजबूत दिल मैंने आज तक नहीं देखा। तेरे सौतीले भाई तुझे खत्म करना चाहते थे, मगर तेरे सब्र ने तुझे बचा लिया। ये कहकर परी ने एक जादुई हंजर निकाली। हंजर नाम नहीं थी, इसमें हल्की हल्की रोशनी थी। परी ने कहा, ये नियत देख कर काम करती है। जब तुम मुश्किल में हो और सच्चे दिल से अपने अल्लाह को याद करोगे, हंजर तुम्हारी मदद करेगी। मगर याद रखना, अगर तुमने उसका गलत इस्तेमाल किया तो ये अपनी ताकत खो देगी। हैदर ने अदब से जादुई हंजर थाम ली। परी ने उसे दुआ दी और कहा, अब तुम्हारा सफर शुरू हो रहा है। ये सफर तुम्हें आजमाइशों, जंगों और सच्चाई की तरफ ले जाएगा। ये कहकर परी नजरों से ओझल हो गई और हैदर प्रिस्तान से बाहर आ गया। अब वो किसी जमींदार का बेटा नहीं था, ना ही किसी महल का वारिस। वो अब एक मुसाफिर था, एक ऐसा मुसाफिर जिसे अपनी पहचान खुद बनानी थी। अब हैदर सुकून तलाश करने लगा। इसे मालूम नहीं था कि आगे उसके लिए कितने इम्तिहान मंतजर हैं। वो अभी चंद ही कदम चला था
कि अचानक 4 मुसल्ह डाकू उसके सामने आ खड़े हुए। इनके चेहरों पर सख्ती थी और आंखों में लालच। एक डाकू ने हंसते हुए कहा, ए मुसाफिर, जो कुछ तेरे पास है खामोशी से दे दे, वरना जान से जाएगा। हैदर ने ना घबराते हुए कहा, मेरे पास सोना चांदी नहीं, बस अल्लाह पर यकीन है। ये कहते ही डाकू उस पर टूट पड़े। हैदर ने फौरन जादुई हंजर जमीन पर टेका और दिल ही दिल में अल्लाह को याद किया। अचानक हंजर से रोशनी निकली, जमीन हिलने लगी और गरज का एक तूफान उठा। हैदर ने एक एक करके सब डाकुओं को पीछे धकेल दिया, मगर उसी लम्हे 2 डाकुओं ने उसे पीछे से दबोच लिया। हंजर इसके हाथ से छूट गई। डाकू हंजर उठाकर वहां से भाग निकले। हैदर जमीन पर गिरा और चंद लम्हों के लिए बेहोश हो गया। जब उसने आंखें खोलें तो हंजर पास न थी। उसने आहिस्ता से कहा, ए मेरे रब, अगर ये भी तेरी आजमाइश है तो मैं राजी हूं। हैदर उठा और दोबारा चल पड़ा। कुछ दूर गया तो अचानक जंगल गहरा होने लगा और फिर एक जोरदार धाड़ सुनाई दी। इसके सामने एक खौफनाक शेर खड़ा था। शेर की आंखों में भूख और गुस्सा था। हैदर के पास न हथियार था न हंजर। उसने पीछे हटने के बजाय आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ अल्लाह, मेरी हिफाजत फरमा। अचानक शेर रख गया। उसने हैदर को देखा, घूरा और आहिस्ता आहिस्ता जंगल की तरफ चला गया। हैदर की सांस बहाल हुई। उसे समझ आ गया कि ताकत हाथ में नहीं, ईमान में होती है। कई दिनों के सफर के बाद वो एक शहर के करीब पहुंचा। शहर के बाहर एक सरसब्ज बाग था। वो बाग बादशाह का था। बाग में एक बूढ़ा माली काम कर रहा था। हैदर उसके पास गया और नरमी से बोला, बाबा, मुझे काम की जरूरत है, मैं मेहनत कर सकता हूँ, क्या आप मुझे रख लेंगे? माली ने इसके चेहरे की सच्चाई देखी और कहा, बेटा, अगर मेहनत से नहीं घबराते तो बाग तुम्हारा है। शाही बाग में रहने लगा। वो सुबह से शाम तक पौधों को पानी देता, जमीन साफ करता और खामोशी से काम करता। किसी को मालूम न था कि ये सादा सा माली कितनी बड़ी कहानी अपने अंदर छिपाए बैठा है। शाही बाग में खामोशी से काम करता रहा। वही सादा कपड़े, वही झुका हुआ सिर और वही साफ दिल, मगर उसका दिल अब भी जादुई हंजर को याद करता था। एक रात जब सब लोग सो चुके थे, हैदराबाद के एक कोने में बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। उसने आहिस्ता से कहा, ए मेरे रब, वो हंजर अगर मेरे हक में बेहतर है तो मुझे वापस अता फरमा। इसी लम्हे हवा में हल्की सी सरसराहट हुई। दरख्तों के पत्ते हिलने लगे। फदा में एक मानूस रोशनी फैली। वही परी दोबारा जाहिर हुई। परी ने नरमी से कहा, हैदर, तुमने हंजर होने के बाद भी ना सब्र किया ना शिकवा। तुमने साबित कर दिया कि तुम ताकत के नहीं, ईमान के हकदार हो। ये कहते ही परी ने अपना हाथ उठाया तो और कहीं से चीखों की आवाज आई। वही डाकू जो हंजर चरा कर ले गए थे। वो हंजर उनके हाथ में एक आम लकड़ी बन चुकी थी। न उसमें ताकत थी न रोशनी। को आपस में लड़ पड़े। अचानक एक तेज आंधी चली। हंजर इनके हाथों से छूट गई और हवा में घूमती हुई सीधी हैदर के कदमों में आ गिरी। हैदर ने हंजर खाई। परी ने कहा, याद रखो हैदर, ये छुरी सिर्फ तब काम करती है जब तुम खुद को कमजोर समझो और अल्लाह को ताकतवर जानो। ये कहकर परी नजरों से ओझल हो गई। अगली सुबह हैदर सारा दिन तपती धूप में पौधों को पानी देता, जमीन खोदता और कांटों भरी झाड़ियां साफ करता। वक्त के साथ इसके नरम हाथ मशक्कत की वजह से सख्त हो गए, मगर उसके चेहरे की रोशनी जरा भी कम न हुई। जब सूरज गुरूब होता और शहर के यतीम और गरीब बच्चे भूख से नढाल होकर गलियों के कोनों में बैठ जाते, तब हैदर खामोशी से अपनी जादुई छुरी को थामता। वो दिल ही दिल में कहता, ऐ मेरे रब, तू ही सबको रिस्क देने वाला है। इन बेसहारों के लिए अपने दर खोल दे। छुरी से हल्की सी रोशनी निकलती और लम्हों में सादा मगर लजीज खाना, ताज़ा रोटियां और मीठे फल सामने आ जाते। हैदर ये सब खाना टोकरियों में रखता और रात की तारीकी में चपके चपके गलियों में निकल जाता। वो हर दरवाजे पर खामोशी से खाना रखता और पलट आता ताकि किसी की इज्जत नफ्स मजरूह ना हो। आहिस्ता आहिस्ता पूरे शहर में चर्चा होने लगा कि रात की तारीकी में कोई फरिश्ता सिफत इंसान गरीबों की भूख मिटाने आता है, मगर किसी को मालूम न था कि वो फरिश्ता शाही बाग का एक सादा माली है। इधर इस शहर का बादशाह
जो अपनी सख्त दिल्ली और दौलत की लालच में मशहूर था, इन खबरों से बेचैन होने लगा। उसे शक होने लगा कि कोई शख्स आवाम के दिल जीत कर उसके तख्त को खतरे में डाल रहा है। उसने फौरन अपने जासूसों को हुक्म दिया, जाओ और इस शख्स को तलाश करो जो मेरे शहर में बगैर मांगे दस्तरख्वान बिछाता है। मैं जानना चाहता हूँ कि उसके पास ये ताकत कहाँ से आई है। एक रात जब हैदर हसबे मामूल छुरी से रिस्क तलब कर रहा था, बादशाह के जासूसों ने ये मंजर देख लिया। उनकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। उन्होंने देखा कि कैसे एक सादा सी छुरी से रोशनी निकली और खाना जाहिर हो गया। फौरन बादशाह को खबर दी गई। ये सुनकर बादशाह गुस्से और लालच से पागल हो गया। इसने हुक्म दिया, इस माली को फौरन गिरफ्तार करके मेरे सामने लाया जाए। सिपाही जब झोंपड़ी में दाखिल हुए तो हैदर सुकून से चाय नमाज पर बैठा था। उसने कोई मुजाहमत न की, बस नरमी से कहा, अगर तुम मुझे अपने बादशाह के पास ले जाना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ, क्योंकि मेरा रिस्क देने वाला मेरा अल्लाह है और वो मुझे कभी तना नहीं छोड़ता। जब हैदर को भरे दरबार में बादशाह के सामने लाया गया, बादशाह तख्त पर बैठकर, ए अजनबी, तूने मेरे शहर में जादू का इस्तेमाल किया है। सच सच बता, वो जादुई छुरी कहाँ है, वरना याद रख इस दरबार से तेरा सिर ही बाहर जाएगा। हैदर ने नहायत सुकून से बादशाह की आंखों में आंखें डालें और कहा, हैदर ने नहायत सुकून से कहा, ए बादशाह, हुकूमत लोगों के दिलों पर की जाती है, इनके पीट काट कर नहीं। ये जादुई छड़ी कोई आम जादू नहीं, ये एक आजमाइश है। ये सुखी के हाथ में ताकत बन जाती है और बखेल के हाथ में मट्टी की लकड़ी। अगर तुम ये छुड़ी चाहते हो तो मैं खुशी से दे सकता हूँ, मगर क्या तुम्हारे दिल में इतना ज़र्फ है कि तुम उसकी ताकत संभाल सको? बादशाह ने हैदर की बातों को नजरअंदाज कर दिया। लालच और गुरूर में इसने जबरदस्ती हैदर के हाथ से जादुई छुड़ी छीन ली और सिपाहियों को हुक्म दिया, इस गुस्ताख को कैद खाने की उस कोठड़ी में डाल दो जहां रोशनी की एक करण भी न पहुंचे। कैद खाने की वो कोठड़ी नमी और अंधेरे से भरी हुई थी। दीवारों से मिट्टी टपक रही थी और फजा में खामोशी का खौफ था। मगर हैरत की बात यह थी कि हैदर के चेहरे पर अब भी सुकून था। ऐसा सुकून जैसे वो कैद में नहीं बल्कि किसी बाग में बैठा हो। इधर महल में बादशाह जश्न मना रहा था। वो दरबारियों के सामने जादुई छुड़ी लहरा कर कह रहा था, देखो अब ये ताकत मेरे हाथ में है। इसने गुरूर से छुड़ी को जमीन पर मारा और हुक्म दिया, है गए भी ताकत मेरे सामने सोना, जवाहरात और लजीज खाने पेश करो। मगर कुछ भी ना हुआ। छुड़ी बिल्कुल खामोश रही। सिर्फ हल्की सी स्याह धुंध निकली। बादशाह जितना ज्यादा गुस्से में छुड़ी को हिलाता, वो इतनी ही बेजान होती जाती। हती कि उसका रंग भी मध्यम पड़ने लगा। बादशाह चीख उठा, ये इस कैदी की चाल है, इसने छुड़ी को मेरे खिलाफ कर दिया है। इसी रात जब बादशाह नरम बिस्तर पर लेटा, कमरे की फजा बदल गई। ठंड इतनी बढ़ गई कि उसके दांत बजने लगे। अचानक कमरे में रोशनी फैली और वहां एक नूरानी परी जाहिर हुई। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, इंसाफ था। उसकी आवाज कमरे में गूंजी, ए लालची इंसान, तूने उस शख्स पर हाथ डाला जो जमीन पर मजलूम और आसमान में महबूब है। जिस हाथ ने रिस्क रोकने की कोशिश की, वो हाथ खुद मुहताज हो जाएगा। बादशाह खौफ के मारे बिस्तर से नीचे गिर गया। इसने देखा कि उसका महल आहिस्ता आहिस्ता मट्टी में बदल रहा है। इसके हाथ पांव सिन होने लगे। ये कोई ख्वाब नहीं था, ये एक ऐसी हकीकत थी जो बादशाह के दिल में खौफ बनकर उतर चुकी थी। अगली सुबह जब इस शहर का बादशाह जागा तो इसका जिस्म बुखार से तप रहा था। उसे अपना सारा जाह जलाल एक बोझ लगने लगा। कमजोर आवाज में इसने हुक्म दिया, इस माली को फौरन मेरे सामने लाया जाए। सिपाही दौड़ते हुए कैद खाने पहुंचे। वहां हैदर फाके की हालत में भी जिक्र इलाही में मशगूल था। उसे इज्जत के साथ दरबार में लाया गया। जब बादशाह ने हैदर का वही प्रस्कून चेहरा देखा तो उसकी बच्ची खच्ची अना भी टूट गई। वो तख्त से उतर आया और हैदर के कदमों में बैठ गया। रोते हुए बोला, ए नेक दिल नौजवान, मैंने तेरी कदर न की। लालच ने मेरी आंखों को अंधा कर दिया था। मैंने तेरी जादुई छुड़ी छीनी, मगर कुदरत ने मुझसे मेरा सुकून छीन लिया। मुझे मुआफ कर दे और अपनी छुड़ी वापस ले ले। मैं इस आजमाइश के काबिल नहीं हूँ। हैदर ने नरमी से बादशाह का हाथ पकड़ा और उसे उठाते हुए कहा, बादशाह सलामत।
ये छड़ी तो सिर्फ एक बहाना थी। असल में कुदरत आपका इम्तिहान ले रही थी कि आप लोगों के लिए हाकिम हैं या दौलत के गुलाम। ये छड़ी सिर्फ उसके हाथ में काम करती है जिसका दिल दूसरों के दुख से तड़पता हो। अगर आप सच्चे दिल से तौबा करें और अपनी राया पर मेहरबान बन जाएं, तो आपको किसी जादू की जरूरत नहीं, क्योंकि अदल और इंसाफ से बड़ा कोई जादू नहीं। बादशाह की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने फौरन छड़ी हैदर को वापस की और ऐलान किया, आज से सल्तनत के तमाम गोदाम गरीबों के लिए खोल दिए जाएं, और हैदर को अपना खास मुशीर मुकर्रर किया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि हैदर के अपने वतन में इसके सौतीले भाइयों का हिसाब अभी बाकी था। कुछ महीने गुजरे। हैदर की सोहबत में बादशाह एक आदिल और रहम दिल हुक्मरान बन चुका था। एक रात हैदर ने ख्वाब देखा। इसने देखा कि उसका बूढ़ा बाप खमोर जुदाई में पिनाई खो चुका है और उसके सौतीले भाई गांव में जुल्म कर रहे हैं। हैदर का दिल तड़प उठा। उसने बादशाह से रुखसत ली और अपनी जादुई छुरी साथ लेकर वतन की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में उसने अल्लाह को याद किया और छुरी से मदद मांगी। चंद ही दिनों में वो अपने गांव की सरहदों पर पहुंच गया। वहां उसने देखा कि लोग परेशान हैं और जुल्म आम है। हैदर ने भैंस बदला और खामोशी से घर के सहन में दाखिल हो गया, जहां उसके दोनों सौतीले भाई अपने अंधे बाप की बेइज्जती कर रहे थे। हैदर दरबार के बीच खड़ा हो गया और बुलंद आवाज में बोला, ऐ जालिमों, जुल्म की रात खत्म हो चुकी है, अब हक का सूरज निकलने वाला है। भाइयों के चेहरों का रंग अड़ गया। उन्होंने सिपाहियों को हुक्म दिया, मगर इसी लम्हे फदा में एक नौर फैला। एक नर्म मगर ताकतवर आंधी चली और सब सिपाही अपनी जगह रख गए। हैदर आगे बढ़ा और अपने बाप के सर पर हाथ रखा, फिर जादुई छुरी को उसकी आंखों से लगाया। अल्लाह के हुक्म से बूढ़े बाप की बिनाई पल भर में लौट आई। जब उसने अपने बेटे हैदर को देखा तो खुशी से रो पड़ा, उसे सीने से लगा लिया। दोनों सौतीले भाई शर्मिंदगी से कांपने लगे। उन्होंने माफी मांगी। हैदर ने कहा, भाइयों, तुमने मेरे साथ वो क्या जो दुश्मन भी नहीं करता, मगर मैं अल्लाह की रजा के लिए तुम्हें माफ करता हूँ, क्योंकि बदला नफ्स को सुकून देता है और माफी रूह को पाक कर देती है। भाई जमीन पर गिर पड़े और सच्चे दिल से तौबा की। बूढ़े बाप ने हैदर को इस गांव का जिम्मेदार बना दिया और यूं एक गरीब जमींदार का बेटा अदल और ईमान के साथ लोगों का रहनुमा बन गया। वो जादुई छुड़ी जो एक इम्तिहान थी, अब सिर्फ एक यादगार थी, एक याद दहानी कि रिस्क, इज्जत और इक़्तिदार सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। और यही वो कहानी है। और यूं दोस्तों, ये कहानी हमें ये सबक देकर खत्म होती है कि असल ताकत जादू में नहीं, बल्कि सब्र, ईमान और इंसाफ में होती है। जो शख्स अल्लाह पर भरोसा रखता है, वो अंधेरों से निकलकर रोशनी तक जरूर पहुंचता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, अगर उसने आपके दिल को छुआ, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही खूबसूरत, सबक आमूज और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें मजीद बेहतर कहानियां आप तक पहुंचाने का हौसला देता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।